बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर आज फिर शदीद स्मॉग के निर्गे में हैं। सुबह जो लोग ऑफिस गए हैं, स्कूल गए हैं, आप लोगों ने ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि अच्छी खासी स्मॉग शहर में है। सो इसी के पेश नज़र जो बड़ा फ़ैसला किया गया है उसकी डिटेल्स हमने आगे चल के ज़रूर, हमारी लीड स्टोरी भी यही है, डिस्कस करेंगे। दफातर, मार्केटें, स्कूल्स वगैरह बंद करने का जो ऐलान किया गया है। खबर की डिटेल की तरफ तो हम आएंगे ही, लेकिन आज जो स्मॉग है अच्छी खासी शिद्दत में है। सो इसकी के पेश नज़र, इस सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला भी किया गया है और एमरजेंसी भी नाफिज की गई है। इसके साथ साथ हम दीगर खबरें भी डिस्कस करेंगे। हमारे मेहमान हमें 11 बजे ज्वाइन करेंगे और जिनकी बर्थडे है उनको भी हम 11 बजे विश करेंगे, सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। आगाज़ करते हैं आज की खबरें। टॉप स्टोरीज क्या हैं? सबसे पहले स्मॉग इमरजेंसी, जुमे को स्कूल, दफातर हफ्ते को, मार्केट्स बंद रहेंगी। काम और बस का मोहसिन स्पीड काम कर गई। बेदियां अंडरपास 70 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। सियासी जोड़ तोड़ में तेजी, नून लीग और एमक्यूएम का इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। लेंजी शहरियों के लिए अच्छी खबर क्या है, वो भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट से कोई अच्छी खबर और खैर की खबर आ जाए, बहुत ही बड़ी बात है। खैर आगे चल के जरूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये खुशी छुट्टी की है, आप लोग को तो छुट्टी होने नहीं वाली है। दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट। हम जो मुस्कुरा रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से मुस्कुरा रहे हैं कि जब आपने कहा कि कुछ अच्छी खबर जो है वो भी है, लेकिन प्रोग्राम के आखिर पर हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर आपने बता दिया कि वो किससे रेलेवेंट है। जब आपने तो वहां से अच्छी खबर कभी आई नहीं। जब आपने नाम लिया कि किससे रिलेटेड है तो हमने कहा रहने दे, कोई अच्छी खबर, कोई उससे आज तक कोई अच्छी खबर नहीं है। जिम्मेदार भी अली सही साहब है। और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि खबर की डिटेल पढ़ेंगे तो वाकई वो अच्छी खबर नहीं होगी, वो अगेन बुरी खबर ही होगी। ले वो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहली खबर है हमारी, स्मॉग इमरजेंसी नाफिज की गई है। क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई? कुछ लोग छुट्टियों के हक में हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी ख़ास तौर पर जो ताजिर हैं वो बेचारे परेशान भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। कल सीएम साहब ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की दौरान, आप वहाँ पर मौजूद होंगे, इन डिटेल बताइए। नहीं, एक्चुअली मैं बेदी अंडरपास में मौजूद था, तो उस वक्त फिर फौरी तौर पे जो, क्योंकि 15-20 मिनट का मार्जिन था, तो हसन अली हमारे रिपोर्टर हैं वो गए थे, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। और इसमें चित्रा बुरी हालत हो चुकी थी। ये जरूरत थी कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार। और आपको पता है कि ये पहली दफ़ा इस वक्त गवर्नमेंट खुद एडवाइस कर रही है कि आप ये जो 4 छुट्टियां हैं, आप लाहौर से बाहर अगर जा सकते हैं आप जाएं। आप अपनी आबो हवा चेंज करें। आप थोड़ा सा इस सिस्टम पे भी बोझ कम पड़ेगा, आपके भी लंग्स और आपकी भी ये जो थोड़ी इनहेलिंग पोजीशन है वो बेहतर होगी दूसरे शहरों में जाने से। आपको ये 4 छुट्टियों को यूटिलाइज करना चाहिए। आपको लाहौर से बाहर निकल के, अगर किसी का कोई घर है, रिश्तेदार है, अजीज है, कोई प्लेजेंट एनवायरनमेंट कहीं पे उनको अवेलेबल है, उनको जाना चाहिए। इससे 4 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन, फिर जो उनके अंदर इनहेलिंग पोजीशन होगी लंग्स की बहुत बेहतर होगी। इस वक्त हम इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, हमारे लंग्स इस वक्त इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, हम बाहर हवा सांस नहीं ले सकते। और शाम के बाद रात को सोते हुए भी आपको अक्सर पता लगेगा कि आपको ब्रीथिंग इशू हो रहे हैं, आप सोते हुए अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। तो ये सारे स्मोक के जो है ना वो चैलेंजेस आपको सामने आ रहे हैं। तो कल ये बड़ा एक लंबी मीटिंग हुई थी। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा तजब्जुब है छुट्टियों के हवाले से, जरा आप बता दें कब इसमें तो देखें क्लियर है। जुमेरात को वैसे आपको 9 नवंबर की छुट्टी है, ठीक है। उसके बाद बीच में रह जाता था जुमा। हफ्ते को तकरीबन 50% लाहौर जो है बंद होता है, ठीक है। उसमें आपके फेडरल इदारे हैं, चाहे आपके प्रोविंशियल इदारे हैं, चाहे अथॉरिटीज हैं, जिस तरह LD है, वो सारे बंद होते हैं हफ्ते को तो कोई काम होता भी नहीं है आपको। तो टेक्निकली एक छुट्टी दी गई है, वो है जुमे की छुट्टी। क्योंकि वैसे भी मैं आपको बताऊं, मतलब कि मैं ये कोई गवर्नमेंट की साइड नहीं ले रहा, 80% लाहौरियों ने तो वैसे ही जुमे को नहीं आना था कहीं, ठीक है ना। और 50% लाहौरियों ने वैसे प्लान बना के 4 इकट्ठी छुट्टियां जोड़ के कहीं बाहर निकल जाना था। तो ये एक ऐसा इमरजेंसी एक टाइम आया जिसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट मिली है 9 नवंबर की छुट्टी की, कि वो एक छुट्टी करके उन्होंने 4 दिन के सिस्टम को ब्रेक देने की कोशिश की है। और इसमें आपकी कोई तरक्याती मनसूबे, आपकी कोई ऐसी दिहाड़ी जहाँ पे कोई दिहाड़ीदार मजदूर हो, वो डिस्टर्बेंस नहीं है। सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, दफातर
और असेसी जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा कंपल्सरी सर्विसेज हैं, जिसमें आपका हॉस्पिटल है, सेहत है, आपकी पानी फराहम करने वाले इदारे हैं, बिजली फराहम करने वाले इदारे हैं, मुख्तलिफ जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो बंद नहीं होंगी, उसके अलावा क्लोज़ होगा। और दूसरा जो आपके टेक अवेज हैं जिन होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के, वो तो ओपन है, उनका तो कोई मसला नहीं है, उनका तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने कोशिश किया कि आप जुमे को मार्केटें तो बंद नहीं होंगी ना, जुमे को बाजार खुले हैं, जुमे को बाजार खुले हैं, हफ्ता इतवार को हफ्ता कंपल्शन इतवार को बंद। मेरा ख्याल है कि 2 दिन अगर आप सिर्फ अपनी सेहत पे ही समझ लें, आप ना लाहौर पे रहम करें, आप सिर्फ अपनी सेहत देख लें, आप अपनी सेहत को ही प्रेफरेंस रख लें, तो 4 दिन का अगर ब्रेक आएगा तो एयर क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। चलें जी, हमने यही इसमें माहिरीन ने अपना राय दी। किरदार अदा करना है। अगर ये स्टेप्स इसलिए लिए गए हैं कि एयर क्वालिटी बेहतर हो, आबो हवा बेहतर हो, हमारे आपके लिए ही है ना, हमारा शहर आप है। जुमेरात जुमे को वो जो हफ्ता इतवार को शॉपिंग करनी है आप कर लें, आपके पास 2 स्पेयर डे हैं, ठीक है। ठीक है। आप हफ्ता और जो जुमा आपका इतवार है ना, उसको थोड़ा सा आपको जुमेरात रिलैक्स को तो ऑलरेडी मार्केटें भी बंद होंगी। जुमेरात जुमा है ना आपके पास, हाँ, जुमे जुमा का प्रॉपर है, आप जुमा प्रॉपर डे यूटिलाइज कर लें, उसके बाद आप रिलैक्स करें, 2 दिन ब्रेक लें, मंडे से फिर रूटीन है। हाँ, फिर आप routine मंडे से संडे, मंडे से आप आगे ऑनवर्ड, और क्योंकि रिव्यू होने ये कोई ऐसा नहीं है कि ये टिल फर्दर ऑर्डर ठीक है। अगले हफ्ते फिर ये रिव्यू करेंगे। अगर अल्लाह ताला मेहरबानी करे, बारिश हो जाए या कोई मौसम अच्छा हो जाए, तो आपकी एयर क्वालिटी बेहतर होने से हो सकता है अगले हफ्ते आपको आगे relax बारिशों की भी प्रिडिक्शन है, जी चले है। अल्लाह ताला खैर करेगा। स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करना क्या वक्त की जरूरत थी? बीइंग आम शहरी, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? अना पहले तो जब दुरे ने आप इस चीज़ को एलेबरेट कर रहे थे तो मुझे ये सोच के उन माओं पे तरस आ रहा था जिनके बच्चे जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार उनके पास रहेंगे। लिटरली ये हर घर की कहानी है। कल जब अनाउंसमेंट हुई कि जी बच्चे भी तो मौजे जुमा हैं वाकई। हफ्ता इतवार, जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार 4 छुट्टियां हैं, तो आप यकीन जाने कि इतने पेरेंट्स ने हमें राब्ता किया और कहा कि वाकई ये शोर है, छुट्टी दे रहे हैं। हमने कहा जी क्यों दे रहे हैं? हमने कहा जी स्मोक की वजह से। तो उन्होंने कहा बच्चों को कौन संभालेगा, सीएम साहब को समझाएं, ये कोई डिसीजन है। फिर हमने कहा कि देखें ये वक्त की अहम जरूरत है। आप ये देखें कि और उनके बच्चों के लिए ये डिसीजन ऑब्वियसली देखिए लाहौर में मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो माजी में इकदाम उठाए गए कि खुले आसमान के नीचे पत्तों को, लकड़ियों को और कूड़ा करकट को आग लगाने पर पाबंदी लगाई गई। उसके बाद ईंटों के जो भट्टे थे उनके जिग-जैग जो है वो, उनकी चिमनियाँ जो है वो बनाई गई, और उसके बाद जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ थी उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। इन सब चीज़ों के बावजूद स्मोक की कंडीशन जो है वो बद से बदतर हो रही है। ऐसे ही है। इससे साफ जाहिर है कि ये सिर्फ इन चीज़ों से नहीं बढ़ती, ये बढ़ती है ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है ना वो देखा जाता है। इन्वायरमेंट किसी शहर का नहीं देखा जाता, आपकी जो मुल्हिका सरहदें हैं, मुल्हिका शहर हैं, उनका एनवायरनमेंट भी देखा जाता है। हमारे लाहौर में चूँकि गुज़िश्ता रोज़ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है ना, उसकी शरह जो है वो 447 रही है कल, जो कि ख़तरनाक तरीन थी। और लाहौर को इसलिए आलूदा तरीन शहरों में अब तस्वुर किया जा रहा है कि यहाँ पर जो स्मोक की सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा बदतरीन है। उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि आप मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लाहौर की सरहद जो है वो आपके हमसाया मुल्क से मिलती है, और आपकी सारी जो आबो हवा का जो इन्हिसार है वो उस पर है, क्योंकि वहाँ से तमाम तर जो फ़ज़ाई आलूदगी या बाकी सारी चीज़ें जो वहाँ पर अभी भी आप गूगल पर देखें, आप अगर लाइव उनके नक्शे देखें तो आपको नजर आएगा कि वहाँ पर जो है वो नासा ने जारी की है। बिल्कुल नासा ने बिल्कुल तस्वीर जारी की, वरना ये भी हमारे खाते डाल गया था कि सोशल मीडिया के साइंसदानों ने हमारे खाते डाल दी थी ये बातें। शुक्र है नासा ने तस्वीरें जारी की। बिल्कुल, गंदम की कटाई करते हैं तो उसका धुआं जो है वो लाहौर में आता है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो पंजाब हुकूमत की जानिब से स्टेप लिया जा रहा है ना, आप यकीन जाने कि ये पहले लिया जाना था। याद होगा आपको बुध की छुट्टी का जो फैसला हो रहा था, बुध की छुट्टी का जो डिसीजन लिया गया था वो भी इसी तनाजुर में लिया गया था। लेकिन अब आप यकीन जाने कल भी जो सूरत हाल थी वो बहुत खतरनाक तरीन महसूस हो रही थी कि जब आप बाहर निकलते थे तो आपसे सांस लेना दुश्वार जो है वो हुआ पड़ा था। अब जो है वो नो डाउट ये बड़ा अच्छा डिसीजन है कि जुमे को स्कूल और दफातर जो है वो बंद होंगे। जुमे को तो वैसे हाफ छुट्टी होती है, उसको फुल कर दिया गया, ठीक है। बाकी हफ्ता इतवार जो है वो आपकी जो है वो पार्क्स बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, सिनेमा घर जो है वो बंद है। तो ऑब्वियसली ये इसीलिए किया गया है कि ताकि लोग जो है वो फिलहाल अपने घरों तक रहें, ताकि उनकी सेहत, उनके बच्चों की सेहत, अच्छा इसका ज्यादातर असर जो है ना वो बच्चों पर पड़ता है। आप यकीन जाने जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जब वो वापसी पर आते हैं ना तो नो डाउट उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा शिकायत है, हर तरफ से ये चीज सुनने में आ रही है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं, आंखें मुतासिर होती हैं, गला मुतासिर होता है, सांस लेना दुश्वार होता है बच्चों के लिए। बड़े जो है उनमें तो कुव्वत मदाफत पे भी ज्यादा बेहतर होती है, वो इन चीज़ों को
किसी हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चे उनको तो आप बिठा नहीं सकते कहीं बिल्कुल, ना। लेकिन अब इस फैसले को हम लोगों ने मिलकर जो है जो इसका नताइज सोचे गए हैं ना, सब लोग ताउन करेंगे तभी इसके अच्छे नताइज मिलेंगे। जिसलिए छुट्टियां दी गई हैं, कोशिश करें घरों में रहें, या आप लोग शहर से बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी आप जा सकते हैं, अच्छी ऑप्शन है। आबो हवा को तब्दील कीजिए, माहौल को साफ रखने में आप अपना किरदार अदा कीजिए, इसी मकसद के तहत ये फैसला किया गया है। अच्छा जी, एंड पे मैंने कहा था कि एक अच्छी खबर है, वो अच्छी खबर है या नहीं? एक्चुअली अच्छी खबर क्या है, पहले आपको दिखा देते हैं जी। सर जी साहब रिके कल है माली आ गया सर, माली आ गया। नहीं, रॉबर्ट के साथ एक और बंदा है, उसके बाद की फौत हुई परसों, जिसका मैंने ऑर्डर किया है ना, परसों उसके बाद फौत हुई। मगर जी वाला घाटे सर लगनी बहुत सही, इसलिए चला गया। मगर आ गया दूसरा बंदा। सर ऑर्डर कर दिए। हाँ जी, पेंट होगी नहीं क्लास, कैंटीन भी आपकी 2-3 दिन में बन जाएगी। ओके ठीक हो गए, अभी शीशे लग गए शीशे। और बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और क्या रह गया? कैंटीन रह गई है, फिर आगे क्या रह गया है? कंप्यूटर लैब ओपन हो जाएगी और कैंटीन रहती है। व्हाइट बोर्ड और वो वहाँ पे गया हुआ आएगा, आपके साथ रोज यहीं आया करेगा। और बच्चे क्या मतलब ये बता इनको स्पोर्ट्स के लिए हेल्प करेंगे, नहीं कि सामान जब्त नहीं करना, लाए सामान ये खेलें जो भी करना है। अभी हाँ जी बेटा, कोई बॉल नहीं पकड़ेगा आज के बाद। प्रिंसिपल साहब आज के बाद किसी बॉल बैट कोई चीज जब्त नहीं करनी। बच्चों को ज्यादा देर लिख के लगाएंगे, लाए अपना खेले, ब्रेक में तुम ज्यादा तक खेले, किसी को मना नहीं करना। अपना जो मर्जी लाओ, बैट लाओ, बॉल लाओ, हॉकी लाओ, फुटबॉल लाओ, यहाँ आगे खेलो, किसी को नहीं रोकेंगे। शीशे नहीं तोड़ने। अब बच्चों की खुशी दीदनी है, अगर आप जो आपके सीएम साहब हैं उनको अपने दरमियान पाएंगे तो वो तो बच्चों की खुशी का आलम एक अलहदा है। आई विश कि मैं आपको दोनों फुटेजेस का ना मुकाबला करके दिखाती। जो पहले स्कूल में गए थे, इसी स्कूल में, तो क्या हालात थे, बच्चे टाट पे बैठ के पढ़ रहे थे, रंगो रोगन नहीं थे, और आज इस स्कूल के क्या हालात हैं। दुरे नायाब, अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, ये तो हमने देख लिया। पेंट भी हो गए, बच्चों के लिए फर्नीचर भी आ गया, तमाम काम हो गए। अच्छा, ये ना एक बिल्कुल मौजूदाती तौर पे 5 दिन के अंदर सीएम 5 दिन पहले गए थे, और 5वें दिन जब अब 5वें दिन गए तो आपने हालत खुद देखी है। जो उन्होंने बच्चों से वादा किया था, बैठ के पढ़े, जो बच्चों से वादा किया था पूरा किया। मैं आपको खुद जाती तौर पर बताऊं कि मैंने बहुत सारे सरकारी स्कूलों के बच्चों के इंटरव्यूज भी किए, वैसे भी हम गए, ऑफ एंड ऑन जाते रहते हैं। यहाँ पे बच्चों से पूछे ना आपके वालिद साहब क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कि मेरे वालिद साहब जो है वो क्रीम मोटरसाइकिल चलाते हैं। किसी पूछे आपके क्या करते हैं, उन्होंने कहा जी वो लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटर हैं। किसी पूछे आपके क्या है बच्चे वालिद करते हैं, उन्होंने कहा जी मेरे वालिद साहब जो है ना वो सफाई का काम खाकरोब है। ऐसे बच्चों के साथ तो मैं कहता हूँ कि जिंदगी में आप अगर नेकी कर रहे हैं तो ये नेकी कर रहे हैं, एक्चुअली वाकई ये वो बच्चे हैं। ये बच्चे वो नहीं है कि जिनके वालिद साहब या जिनके वो बड़ी शाना जायदादें चल रही हैं, अशराफी हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बिजनेस चल रहे हैं, या जो एक अच्छी तनख्वाह लेते हैं तो वो अफोर्ड करते हैं। ये तो बहुत ही बेचारे गरीब घरों के बच्चे हैं, और ये इतने खुददार बच्चे हैं कि ये तो अपने वालिद और अपने वालिदैन की महरूमियों को
उनके जो कम आमदन है उसको वो छुपाते भी नहीं है, छुपाते भी नहीं। फौरन बताते हैं, फौरन बताते हैं जी कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो खाकरोब हैं, हमारे वालिद साहब जो हैं वो कारपेंटर हैं, हमारे वालिद साहब जो हैं वो फैक्ट्री में मजदूर हैं। ऐसे बच्चों के साथ नेकी करना तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा काम है जो आप अपने लिए करके जा रहे हैं। मैं तो इस तमाम फुटेज से सिर्फ यही अंदाजा कर सकती हूँ कि काम सब हो सकते हैं, सिर्फ एक तवज्जो चाहिए। वज़ीर आला साहब की वैसे भी उनसीयत है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, आपने नोट किया होगा, एक मरीजों के साथ उनकी बड़ी दिली लगा हुआ है, एक उनका बच्चों के साथ बड़ी उनसीयत है। और ये जो बंदा इनको जिस मिला है ना एक्स ऑफिशियल वर्क में भी आपने देखा है, ये वाहिद स्कूल का खाकरोब है रॉबर्ट, जिसको 5 दिन पहले भी वो मिले तो उन्होंने कहा जी आपका क्या मसला है? उन्होंने कहा जी मेरा मसला ये है कि इतना बड़ा स्कूल है और पूरे स्कूल का मैं अकेला खाकरोब हूँ, तो मेरे लिए मेहरबानी करें, एक आध को बंदा और अरेंज कर दें। तो उन्होंने फ़ौरन उसको बुला के कहा कि हाँ हो गया। उन्होंने कहा जी बहुत मेहरबानी, हो गया। और वही कह रहा था जी कि मैंने आप जैसा वज़ीर आला नहीं देखा, उसकी भी एक उम्र गुजरी होगी ना सरकारी स्कूल में सफाई करते करते। और मुझे बताएं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैंने मैट्रिक सरकारी स्कूल से किया, मैंने तो आज तक किसी वजीर को भी नहीं देखा अपने स्कूल में स्कूल का विजिट करें। मैं हूँ अब ये ट्रेंड सेट तो हो गया, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में बाकी बच्चों को आज उम्मीद लग गई है कि सीएम हमारे स्कूल में भी आएंगे। ये ट्रेंड सेट पहले वाले क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात। पहले वाले आने वाले भी नहीं करेंगे दुरे नाया। अगर वो अपने घर से निकल कर ठीक है गवर्नर हाउस में स्विमिंग करने रोज जा सकते थे, चले मैं नाम लूंगा ना तो फिर तकलीफ होगी, लेकिन आजकल वो नजर नहीं आ रहे। आजकल लग रहा है कि वो दुनिया से गायब हो गए हैं। वो अगर रोज स्विमिंग करने गवर्नर हाउस जा सकते थे तो क्या किसी हॉस्पिटल, किसी स्कूल को, किसी थाने को रास्ते ठीक में करना जो हॉस्पिटल स्कूल आते थे उधर चले जाते नहीं कर सकते थे बेहतर? ठीक है, अब जो जाके उन अस्पतालों में तिब्बी पनाह ली है, मैंने एक सोचा कि मैं वर्ड क्या यूज करूं, मुतारिफ करा दिया आपने। तिब्बी पनाह जो ली हुई है सरकारी अस्पतालों में, उसी सर्विसेज में, उसी जगह पे तो पहले भी जा सकते हैं ना आप। जा सकते थे, बिल्कुल। उन्हीं जेलों में जहाँ पे अब जाके आपको सीरी काटनी पड़ रही है, आप वहां पे भी कैदियों के मसाइल सुन सकते थे। बिल्कुल। अब ये तो वक्त बताता है ना कि आगे क्या होता है, लेकिन आपको लोगों के मसाइल हल करने हैं, रिगार्डलेस कि वो बीमार है, रिगार्डलेस वो एक बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। नहीं जी, यहाँ देखा जाता है फायदा किस चीज से आ रहा है, आपका नाम किस चीज पे बनेगा, बस वो काम। और देखें ना, सरकार रन करती है ना, तो अगर सरकार अपनी सरकार के ज़ेरे मातहत ही चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो मुझे बताएं वो प्राइवेट सेक्टर या आम लोगों पे क्या उसका असर जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे ये बताएं, जो बच्चे जिनके स्कूल में वाकई अब बुरे हालात हैं, वो तो इंतजार कर रहे होंगे ये फुटेज देख के कि सीएम हमारे नंबर ऑफ, आप भी 2-4 स्कूलों की बात कर रही थी ब्रेक में, एक स्कूल का आपने जिक्र किया। अब लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। आपको इतनी उम्मीद वाबस्ता हो गई, आपने मेरे से अभी ब्रेक में स्कूल का जिक्र किया कि हम वहाँ जाते हैं, कूड़े का ढेर पड़ा है। हर रोज मैं सुबह वहाँ से गुजर के आती हूँ। जूनियर मॉडल स्कूल है समनाबाद के करीब, जिसके साथ डंपिंग साइट है, वहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हैं। सो मुझे लगता है कि वहाँ के बच्चे ताफुन ज़दा माहौल में बैठ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। देखिए ना, जब आप मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उनसे अगर आप बात करें, क्योंकि हम तो उनसे करते रहते हैं, जब हम उन्हें ये कहते हैं ना कि आपने बड़ा एहसान किया है ये सारा कुछ करके ना, तो लिटरली उनके वर्ड्स पता क्या होते हैं कि ये मेरा काम था, इसके लिए तो मुझे ओहदा मिला है और बड़ी खुशी से करते हैं ये काम। हाँ, और मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। चेहरे पे सेटिस्फेक्शन और एक खुशी देखी भी जा रही है। अब आप मुझे ये बताएं कि स्कूल एजुकेशन जो आपका डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी बात है कि 5 दिन में बच्चों को ये जो सहूलत मिल गई है। आपने खुशी चेक की कि जब वज़ीर आला जब दुरने आप साथ ही होंगे, जब वज़ीर आला क्लासरूम में गए हैं, उन्होंने जाके बच्चों को कहा कि आपके कमरे जो है वो पेंट हो गए हैं, अब पंखे लग गए हैं, आपको बैठने के लिए अच्छी जगह मिल गई है, सारा कुछ। जब वो टीचर से बात कर रहे थे और बाहर निकलने लगे थे, तब बच्चे ने कहा था कि थैंक यू सो मच। आप यकीन जाने उस बच्चे की खुशी का आप सोच सकती हैं कि वो बच्चा कितना खुश होगा। उन्होंने कहा कि और बताएं जी, तो उन्होंने कहा जी हमें ब्रेक में खेलने नहीं देते। उन्होंने कहा जी खेलने में, उन्होंने कैंटीन का कहा कि आपके लिए कैंटीन होगी, सारा कुछ। बात पता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये सियासत जो होती है ना, ये बड़ी बेरहम होती है, ये बहुत बेरहम होती है। ये जो निगरान वज़ीर आला ना, ये सियासत नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये खुद ग्रास रूट लेवल से ये ऊपर आए हुए हैं, इन्होंने मेहनत भी की है। हम जानते हैं, क्योंकि हमें तो 15-16 साल हो गए हैं इनके साथ। इन्होंने लाहौर में जितनी वो लोकल बसेस चलती हैं ना, उन सब में सफ़र किया हुआ है अपने बचपन में इन्होंने सफ़र किया हुआ है, सब कुछ इन्होंने देखा हुआ है, इन्हें पता है। और फिर ये जर्नलिस्ट भी हैं, फिर इनको पता है कि भाई जो सियासतदान आए, क्या क्या चीज़ें उनके लूप होल्स क्या थे, वो क्या क्या चीज़ें वो छोड़ गए। देखिए, सियासतदान का काम यही होता है कि वो आवाम को रिलीफ दे, लेकिन यहाँ पर माजरत के साथ पता है कि किस लिए सियासतदान सियासत में आते हैं? कि भाई खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपना नाम बना सके, अपनी तख्तियां लगा सके। उन्हें इस चीज़ से परवाह नहीं है कि उनके एरिया में स्कूल कैसे हैं, हॉस्पिटल कैसे हैं, बस वो तख्तियां लगाने पे। जितने भी वज़ीर आया, मैं किसी एक को नहीं कहूँगा, मैं सबको कहूँगा
कई ऐसे वज़ीर आला हैं जिनके हलकों में स्कूलों की हालत जो है वो इतनी अबतर रही है कि जुनैद रियाज जो हैं वो हमेशा बताते रहे हैं कि जी फलाने वज़ीर आला के इलाके का ये स्कूल है जहाँ पर बच्चे सफाई कर रहे हैं खुद ही, ये तो एक खाक रोब है ना बेचारा, वहां पर बच्चे खुद झाड़ू फेर रहे हैं और वहां झाड़ू फेर रहे होते हैं जहाँ पर उन्होंने टाट बिछा के पढ़ना है। ये तो सूरत हाल है। अब आप ये देखें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, क्या उसके पास बजट नहीं होगा, सिर्फ उसे कोई पूछने वाला नहीं। मैं यही तो कह रही हूँ कि 5 दिन के अंदर अगर ये सब कुछ हो सकता है तो ये तो फिर अब क्या, जब मोहसिन नकवी साहब ने ये हुकूमत संभाली तब दुर्र नयाब भी अक्सर यही कहते थे कि मुझे तो लगता, क्योंकि दुर्र नयाब तो पहले दिन से साथ है उनके साथ, दुर्र नयाब यही क्या करते थे कि देखिएगा अब वज़ीर आला जो है ना वो कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे। ये आपको भी याद होगा कि ये वर्ड बोला करते थे दुर्र नयाब कि हॉस्पिटल में ना चेयर लगा के बैठ जाएंगे, फिर स्कूलों में कॉलेजों में जहाँ जिसकी भी बेहतरी करनी है वहां बैठ जाएंगे। यही सूरत हाल हो रही है। भाई वज़ीर आला खुद गए हैं ना, 5 दिन में ये स्कूल बेहतर हो गया ना। तो भाई अगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और बाकी जो सेक्टर्स हैं वो अपने अपने मुतलका डिपार्टमेंट की हालत बेहतर करना चाहे कर सकते हैं। बड़ी हुई है, अब मैं उस स्कूल की लूंगी पिक्चर्स और मैं सीएम साहब को भेजूंगी। नहीं, आपको देखें अगर आपके पास पर मैंने करना है, आपको उसका असर भी नजर आएगा। और जिस स्कूल की आप बात कर रही है ना, मैं चूंकि मैं खुद उस एरिया में रहता हूँ, मैं आपको ये चीज बताता हूँ, वहाँ पर एक स्कूल नहीं है, वहाँ पर 2 उसी लेन में 2 सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, उसके साथ डिस्पेंसरी है, उसके साथ डिस्पेंसरी है और फिर 2 ग्राउंड्स भी हैं। मतलब आप उसी लेन में 2 ग्राउंड्स भी हैं और वो डंपिंग साइट बना हुआ है। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना। आप जब ऊपर वज़ीर आला इस तरह काम कर रहा होता है ना तो नीचे भी उसका असर होता है। अब कल में मिनिस्टर जो आपकी जो स्कूल्स एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उन्होंने कई जगह वेरियस विजिट्स किए कि बिफोर टाइम सरकारी स्कूलों में मैं चला जाऊं, इससे पहले कि सीएम आके कोने को पॉइंट निकाले। तो कल 8-10 के किए वो डेली करना शुरू हो गए हैं कि चलो जो हो सकता है। वज़ीर आला ने जो ट्रेंड सेट कर दिया ना, खुदा की कसम, अगर बाकी आने वाले वुज़रा जो है ना, बाकी आने वाले सीएम जो है सिर्फ इस चीज को लेकर सिर्फ 1 साल, आपको भी पता सिर्फ 1 साल, ये आपको भी पता नहीं, ज्यादा कह नहीं रहे, ट्रेंड और सेट कर 1 साल ऐसे रखेंगे ना। वो जो आप खबर की तरफ आ रहे हैं, नहीं खबर नहीं, एक ट्रेंड और सेट कर दिया कि अब इलेक्शन की बातें हो रही है ना कि जी इलेक्शन हो रहा है, जोड़ तोड़ हो रहे हैं सियासी तौर पे, तो ऐसे मौके पे तो जो सेटअप्स होते हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो अपने आप को समेट रही होती है। ठीक, सीएम सब हर घंटा यूटिलाइज करना शुरू हो गए। पहले तो वो कहते थे ना कि हमें लगता था कि अब जरा इजी हो के थोड़ा और चीज, लेकिन वो कहते हैं कि नजर आ रहा है कि मैक्सिमम अब उन्होंने और स्पीड लोगों को नहीं पता होगा कि वज़ीर आला की नींद जो है ना वो 2 से 2.5 घंटे है मुश्किल से, उसमें भी पता नहीं कितनी, वो भी मुश्किल से लग रही है जब हम देखते हैं कि 3 सुबह 4 बजे 3 बजे उसमें भी ना इससे रहम आता है मुझे। मैं अक्सर हंसता हूँ, उस पे भी उन्होंने अपने पीए को कहा होगा कि तुमने जागना है, मेरे मोबाइल पे कोई मैसेज या कोई चीज इमरजेंसी है तो तुम मुझे उठा दे रहे हो। अच्छा, वो भी 1 घंटे यूं बैठा रहता होगा कि यार कोई इमरजेंसी ना आ जाए, तो वो नहीं सोते। आप देखें जहाँ पर आवाम के लिए काम हो रहे हैं, आवाम की बेहतरी के लिए हो रहे हैं, उसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और बताने का मकसद, डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये चीजें आगे रहनी चाहिए। इन बच्चों की मुस्कुराहट देखें, इन बच्चों के चेहरों पर खुशी देखें कि किस कदर उनका स्कूल अच्छा बन जाने बताने का मकसद है ना ये है कि ये वो लोग हैं जिनका अल्लाह के बाद नीचे कोई नहीं सुनता। सही बात है, बिल्कुल आपने मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि या ऊपर अल्लाह है या नीचे कोई नहीं सुनता। बिल्कुल आपने सही कहा। तो अगर उनकी सुनी जा रही है तो मैं तो यकीन करेंगे इतना बड़ा काम है आपको आने वाले दौर में, आने वाले टाइम में पढ़ने को भी दिल करेगा, आप यकीन जानिएगा, स्कूल जाने को दिल करेगा। नॉर्मली बच्चे जो है ना वो माहौल से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। वाकई जहाँ पर आपने अपने घर से ज्यादा टाइम गुजारना है वहां पर आपको एक अलग सी उनसियत होती है। खैर, एक और मिसाल जो कायम की गई 70 दिन में, वो आप दुर्र नायाब से मैं पूछूंगी कि ट्रैफिक का बहाव पहले कैसा था, अब क्या होगा, वहां पर कितनी बेहतरी आएगी और लोग इस पे कितना खुश हैं। जी, कल जो बेदिया अंडरपास का इफ्तिताह हुआ, देखने में तो बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। अब मैं जरूर वहां विजिट भी करूंगी। ब्रेक के बाद हम इस खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे, लेकिन पहले मुझे ये पूछते हैं कि माजी में 70 दिन में कभी कोई ऐसा काम हुआ है? मुझे नहीं पता, जब से मैं सहाफ़त में मैंने नहीं देखा कि इस तरह तेज़ी से काम हुआ हो और काम पे कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हुआ और सीएम साहब बार बार खुद गए हों, फॉलो अप लेते रहे हों। शानदार लग रहा है। वैसे गुजरने में यहाँ से जो है आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, मैं जाऊँगी ज़रूर। लेकिन इस काम का किस तरह से स्टार्ट हुआ, रुकावटें क्या क्या थी, ये किस तरह काम मुकम्मल हुआ? दुर्र नायाब भी साथ साथ विजिट करते रहे हैं। दुर्र नायाब जरा बताइएगा, बाकी नज़ारा तो बहुत ज़बरदस्त है। देखिए जी, नंबर ऑफ विजिट्स किए हैं, कोई एक नहीं। कल उन्होंने तो अपनी तकरीर में भी साफियों को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जो चले मैं तो जो आता था
और मेरे साथ जो जर्नलिस्ट आते थे और मुतअद्दिद दौरे उन्होंने किए, वो भी इस चीज़ का विटनेस है। और सबसे बड़ी बात आपने इसकी इनॉग्रेशन प्लेट पे गौर नहीं किया। अच्छा, मैंने देखा कि उन्होंने इनॉग्रेट नहीं लिखवाया, उन्होंने कहा परफॉर्म्ड बाय चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी, अच्छा, जिन्होंने परफॉर्म किया इस प्रोजेक्ट पे। जबरदस्त। उन्होंने इफ्तिताह नहीं किया, उन्होंने कहा मैंने परफॉर्म किया इस प्रोजेक्ट पे, मैंने काम करके दिखाया। काम करने वाले का हेड का जो टीम लीड है, फिर उन्होंने फर्दन सबका शुक्रिया अदा किया। फिर वो गाड़ी में बैठने लगे तो उनको फिर ख्याल आया कि नहीं, पूरी टीम को दोबारा स्टेज पे बुलाया, उनके साथ एक पूरा ग्रुप फोटो बनाया। उसमें सारे डीएचए के लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, एलडीए के थे, मोटिवेट करते हैं ऐसे। एलडीए के थे। उन्होंने कहा जी अब ये मेरी टीम है, फिर टीम का दोबारा शुक्रिया अदा किया। फिर वो अब देखें ना, लाहौर शहर में रिकॉर्ड 100 दिन का था, जो शहबाज शरीफ साहब का एक माथे का झूमर था उनके एडमिनिस्ट्रेशन का। बिल्कुल। अब इनके जो माथे का झूमर है वो उससे भी 30 दिन नीचे आ गया, अब वो 70 दिन का आ गया है। और अभी उन्होंने कल कहा है कि मैं एक प्रोजेक्ट की कोशिश, अगर वक्त ज़िंदगी ने साथ दिया तो 50 दिन में करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी वो माइलस्टोन जो है ना वो 50 पे जा रहा है। वाह। 70 दिन तो बहुत पीछे रह जाएगा ना फिर। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, आपकी चीज़ों को साइमल्टेनियस शू करना, नहीं, कम वक्त में आप होता है ना काम, वो मगरों लाने वाला होता है, लेकिन ये तो काम भी बहुत शानदार हुआ। आपका जो समनाबाद अंडरपास है ना, वो इससे कहीं कम दर्जे का बेहतर है। बिल्कुल। जो ये क्वालिटी और ये राइडिंग क्वालिटी समेत जो अंडरपास ये बना है ना, ये समनाबाद अंडरपास से बहुत बेहतर बना मैं है। आपसे ये पूछना चाह रही थी, जल्दी में काम हो तो काम पे कॉम्प्रोमाइज होता है। 24 घंटे में तो पौधे लगेंगे। ठीक है, परसों नहीं थे पौधे, परसों नहीं थे, ये कल से लेके परसों रात से लेके कल पूरा दिन, और जब रात को इफ्तिताह हुआ है 7 बजे तब तक ये पौधे लग रहे थे, और पौधे लगा के उन्होंने पड़े मारे हैं। आप मुझे ये बता दें, जरूरत क्यों महसूस हुई इस अंडरपास? देखें, आप अगर फेज 5 से निकल के डीएचए की तरफ जाते थे, फेज 6 और फेज 7 की तरफ, या आप जाते थे भट्टा चौक की तरफ, बेदियां रोड की तरफ, आगे बेदियां रोड जो कि इटसेल्फ एक बहुत बिजिएस्ट रोड है और बड़े गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी हैं, आगे जाके बेदियां की अपनी भी आबादी है, सरकारी स्कूल है, सरकारी और मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं, लोगों की रिहाइशें हैं, गाँव हैं, देहाती इलाके भी हैं, पूरा एक्सेस है ना, सिर्फ ये डीएचए को एक्सेस तो नहीं है। आपने उस कॉरिडोर को जिसमें 1,20,000 की डेली ट्रैफिक है, आपने उसको फ़ायदा दिया है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि ये सरकार ने आधे पैसे डीएचए से भी ले लिए। वाह, ये खुद सारा नहीं ये नेकी का काम किया। ये नेकी का काम किया। उन्होंने कहा कि चले फायदा निकलवा लिया। उन्होंने कहा जी फायदा हमें तो हो रहा है, तो आपको भी तो हो रहा है ना फायदा। तो पहली दफा इस गवर्नमेंट ने ये भी ट्रेंड सेट कर दिया कि 2 अरब का प्रोजेक्ट इनको 1 अरब में पड़ गया। 1 अरब डीएचए ने दिया, 1 अरब एलडीए ने डाला, सरकार ने डाला, और उन्होंने परफॉर्म करके प्रोजेक्ट उन्होंने बाहर निकाल दिया। जहाँ पे चौक होता था, नवाज शरीफ इंटरचेंज रिंग रोड की जो है उसके साथ बेदियां आपने चाहे अस्करी 11 जाना है, बेदियां रोड पे चढ़ना है, आपने इधर आरे बाजार की तरफ जाना है, कैंट के अंदर जाना है, उधर से आपने भट्टा चौक जाना है, इधर वापस डीएचए आना है, आप क्रॉस नहीं कर सकते थे घंटा घंटा। और पीक आवर्स में इतनी लंबी लाइनें होती थी और इतना गिला डीएचए वालों का होता था जी कि आपने हमें लाहौर से अलग कर दिया, आपने हमें जो है ना ये अजाब में डाल दिया। हम ना फेज 7 फेज 6 और बढ़ते हुए लाहौर की तरफ नहीं जा सकते, बरकी रोड नहीं जा सकते, बेदिया नहीं जा सकते। अब उनका गिला उन्हीं के पैसों से पूरा कर लिया गया है। नहीं, ये बहुत अच्छा एग्जाम किया। माजरत दुरेन, मुझे ब्रेक पर फौरी जाने का कहा जा रहा है, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे कि मोहसिन स्पीड किस तरह से काम कर रही है, और दुरे नायाब ने कहा कि आगे कुछ और भी काम होने वाले हैं, तो वो इंशाल्लाह हम आने वाले शोज में ज़रूर डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ जैसे कि मेंशन की दुरे नायाब ने कि पता चलता है कि जब वक्त कम है तो लोग जो हैं वो और काम करने लग जाते हैं। यहाँ पर चैलेंज समझ के काम की स्पीड बढ़ाई जा रही है। जी इमरान जी बिल्कुल, देखिए जो सूरत हाल रही है लाहौर की, मैं माजरे के साथ मैं तो यही कहूँगा कि बाकी सारे जो शहर है ना वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तरक्की जो है ना वो लाहौर में हो रही है। मैं कहता हूँ लाहौर का हक मारा जा रहा था, और ये जो हक मारा जा रहा था ये माजरत के साथ पॉलिटिशियन की जानिब से मारा गया। हमेशा लाहौर का फंड जो है वो कहीं और लगा दिया गया, चाहे वो सेहत का है, तालीम का है, या किसी और प्रोजेक्ट का है। यहाँ तो प्रोजेक्ट के पैसे रिलीज कर दिए गए और वो उसी हेड में पड़े रहते थे, या उस हेड से निकाल लिए जाते थे, या उसी में पड़े पड़े जो है वो साल पूरा हो जाता था, वापस नहीं किए जाते थे। बात हम यही कर रहे हैं कि असल बात होती है काम करने की, अवाम को रिलीफ देने की। जब आप ये सोच कर आते हैं ना कि आपने अवाम को रिलीफ देना, तो आप ऐसे काम करते हैं। जब आप ये सोच के आए कि नहीं जी हमने खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, अपना अगला इलेक्शन जो है वो पक्का करना है, अवाम मरती है, मरती रही, सहूलियात
नहीं मिल रही, ना मिले कोई बात नहीं, हमारी तख्तियाँ तो लग रही हैं ना। दूसरी बात यह है कि जो ट्रेंड सेट हो रहा है ना, तो अभी मैं बात करना चाह रहा था लेकिन ब्रेक आ गई कि एक कंपनी है गाड़ियों की जिसको आप भी जानती होगी, फरारी। वो मैंने एक उनकी ना इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था कि हम हमेशा गाड़ी जो है ना वो इस तरह बनाते हैं कि इससे तेज गाड़ी कोई ना हो, और जब इससे तेज गाड़ी की हमें कोई नवीज नजर आती है ना कि ये तेज कोई और कंपनी गाड़ी बना रही है, तो हम उससे बेहतर बनाते हैं। अब यही सूरत हाल जो है ना माजी के साथ शहबाज स्पीड साहब को ना अब टेंशन पड़ जाएगी कि ये मोहसिन स्पीड जो है ना, अब वो जिस तरह 101 दिन का उनका प्रोजेक्ट था, 100 दिन का, ये 70 में कर दिया इन्होंने, आप कह रहे 50 पे आ रहे हैं। और बात ये नहीं है कि जी कोई मुझसे बेहतर काम कर रहा है, बात ये होनी चाहिए कि यार ये अगर कोई बंदा आया था तो ये अवाम के लिए वाकई काम करके गया है। तारीख में लिखा जाए कि यार ये बंदा आया था जिसने अपना कारोबार बेहतर नहीं किया, इस बंदे ने अवाम पर पैसा लगाया जो अवाम का पैसा था, और एहसान समझ के नहीं लगाया, अपनी जिम्मेदारी समझ के लगाया। गवर्नमेंट की 50% फंडिंग बचाई भी है उन्होंने, वो अदर देन डिपार्टमेंट से। हमने यकीन जाने जब ये प्रोजेक्ट शुरू होना था ना, तो ये जो डिसीजन है ना जो दुर्रे ने आप कह रहे हैं कि 1 अरब रुपया कंटोनमेंट बोर्ड का था और 1 अरब गवर्नमेंट का था, ये डिसीजन जो है ना ये वजीर आला का खुद था, और बैठे बैठे उन्होंने चेयर पर ऑफिस में बैठे हुए थे जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था। कहते प्रोजेक्ट बनाना, और मैं सोच रहा हूँ कि आधे पैसे मैं कंटोनमेंट से लूं, सरकार क्यों दे? बिल्कुल, कंटोनमेंट के पास अपना बजट है, उनको भी सहूलत मिलेगी, उनसे लेंगे। तो उन्होंने उसी टाइम फोन करके कहा जी मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना है तो आधी फंडिंग आप देंगे। तो खैर उन्होंने फोन बंद किया और बाद में कहते हैं इनसे तो मैं लूंगा। अब आप ये देखें कि जब पता हो कि यार अवाम का पैसा अवाम पे लगाना है, बजाय ये अच्छा सर ठीक है आप नहीं पैसे दे रहे तो कोई बात नहीं हम दे देते। लेकिन इसमें ना इमरान उन्होंने काफी शुक्रिया अदा किया कल अपनी तकरीर भाई, आज तक किसी ने किया नहीं ना। कोर्ट कमांडर लाहौर का भी उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड बाकी मंसूबों के लिए भी पैसे देता है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं। कम है, मुझे वाइंड अप करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम तालीमी निज़ाम में जो इस्लाहात लाई जा रही हैं वो डिस्कस करेंगे कि आया उनका मकसद क्या है और स्टूडेंट्स के लिए वो किस तरह से फ़ायदेमंद होंगी। मुल्क भर के इम्तहानी निज़ाम में जो इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई गई हैं वो हमारा आज का टॉपिक है। मैट्रिक और इंटर इम्तहानात में नंबरों की दौड़ अब ख़त्म कर दी गई है। क्यों ये फैसला किया गया है, रिजल्ट पे इसके असरात क्या होंगे और बच्चों के लिए इसमें बेहतर क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, माहिर तालीम है हुमा गुलाम नबी। रिसेंटली उन्हें गवर्नर साहब की तरफ से अवार्ड से भी नवाजा गया है। सो वेलकम कहेंगे अपनी मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारा आज का टॉपिक जो है मैं इसकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो इस्लाहात और तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं कैसे देखती हैं आप इनको, इनका मकसद क्या है? अच्छा जी, अगर हम ग्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ग्रेडिंग सिस्टम मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो जहाँ पे जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक ऐसा शोर है जिसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बिकॉज वंस वी टॉक अबाउट द ग्रेडिंग सिस्टम, तो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एक बहुत अच्छा स्टेप है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जो जैसे ओ लेवल्स हमारा जो बच्चा है वो ग्रेडिंग सिस्टम पे चल रहा है, इंटरनेशनली उसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ हमारे ग्रेडिंग सिस्टम की, अगर हम चीज़ें उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा एक्सपोजर हमारे स्टूडेंट्स को मिलने जा रहा है। बीट क्रिएटिविटी जो है इसमें इन्वॉल्व होगी, बिकॉज हमें फिर वो रोट लर्निंग जो ऑलरेडी मैट्रिक के स्टूडेंट्स ऑलरेडी लेके चल रहे हैं वहाँ से हम निकल आएंगे। बिकॉज हमें अपना बेसिकली इट्स नॉट ऑल अबाउट ग्रेडिंग सिस्टम, इट्स ऑल अबाउट द प्रोसीजर एंड पॉलिसीज वी नीड टू सी द थिंग्स कि हम बच्चों में कौन सी नई चीज़ें ला सकते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हम ग्रेडिंग सिस्टम ले आएंगे 2024 में और अपना हमारी एजुकेशन सिस्टम में इस्लाहात वो होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि हम एक धकियान उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो चाहे हमारे निसाब को लेकर आए, वो चाहे इम्तिहानात को लेकर आए। चेंजेस वक्त की ज़रूरत है क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से गुजरा है, जिद्दत आ रही है, हम वहाँ के वहाँ हैं। सो इनका स्टूडेंट्स पे क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए जी, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हमें करिकुलम भी चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम ग्रेडिंग सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी, जो कि बहुत एक नंबर 1 पे हम इसको लेते हैं, क्योंकि तालीमी सिस्टम में बच्चा जब तक क्रिएटिव नहीं होगा, क्योंकि हम मैट्रिक और इंटर की बात करें तो रट्टा सिस्टम खत्म हो जाएगा, बिकॉज एक डेफिनेशन है उसने वो एज इट इज़ वही लर्न करनी है तो उसने वही लिखनी है। लेकिन अगर हम ग्रेड्स की बात करते हैं
तो उसमें हमारा सिस्टम टोटली शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स क्रिएटिविटी, टूवर्ड्स यू नो जिसमें ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी, सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली तो उससे हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंटरनेशनली रिकग्निशन आ जाएगी जी हमारे सिस्टम में, जो कि हम इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हम डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं, हम उस तरह से रिकग्नाइज नहीं हो पाते क्योंकि हम मार्क्स की दौड़ में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है एक डिप्रेशन खत्म हो जाएगा पेरेंट्स का, एक जो कंपटीशन जो रेस लगी है, होने चाहिए एग्जैक्टली फुप्पो की बेटी ने ये मार्क्स ले लिए, तो दिस इज़ द वेरी मोस्ट यू नो इम्पोर्टेंट एलिमेंट टुवर्ड्स द पेरेंट साइड। क्या बच्चे इससे ऐसा तो नहीं है कि बड़े इजी हो जाएंगे और वो जो पढ़ाई वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि ये एनुअल सिस्टम से हटकर जब आप इस पर आते हैं तो बच्चों ने एक स्पेसिफिक कोर्स पढ़ना होता है, तो बच्चे बड़े इजी हो जाते हैं, अच्छा इतना सा है हम कर लेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि बच्चों को नुकसान हो? देखिए जी, मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादा फंसने वाले हैं, बिकॉज पहले तो रोड लर्निंग थी और वो एज इट इज़ उसको रट्टा लगा लेते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाएगा, उसको बहुत स्किल बेस्ड चीज़ें जो है ना लर्न करने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑब्जेक्टिव अगर मैं पार्ट की बात करूँ तो उसको स्पेसिफिक टॉपिक को वो खाली रट्टा नहीं लगाना, उसको इस तरह से याद करना है जिसमें से क्रिएटिविटी इन्हांस होगी बच्चे की, उसका नॉलेज और बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी, यहाँ पे बच्चे बच नहीं सकते बल्कि ज़्यादा पकड़ में आ जाएंगे। आई मस्ट से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट में बेहतरी आ सकती है, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हम स्कूलों के हालात देख रहे हैं, बच्चों का रिजल्ट बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट हो रहा है, तो रिजल्ट में क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जी रिजल्ट उस वक्त आएगा हमें जब हमारी सारी टीचिंग मेथडोलॉजीज एंड अप्रोचेज सब चीज़ें चेंज होंगी, बिकॉज इट्स नॉट ऑल अबाउट ओनली ग्रेडिंग सिस्टम जिसमें हम एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दे दें। जो हमारा नोटिफिकेशन आपके सामने ही है कि गवर्नमेंट ने कहा है जी वो हमारा सारा स्टाफ भी ट्रेन करेंगे, बीट दैट एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम, बट वी नीड टू चेंज द अप्रोचेज टुवर्ड्स द टीचिंग मेथडोलॉजीज। हमें अपनी सारी प्री स्कूल से लेके हायर लेवल तक चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, सो दैट हमारा बच्चा उसको भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सके। जो हमारा अभी ग्रेडिंग सिस्टम नंबर बिल्कुल नहीं मेंशन किए जाएंगे, सिर्फ ग्रेड्स दिए जाएंगे? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम इस ग्रेड्स की बात करें, जैसे हम A++ ग्रेड की बात करते हैं तो दैट वुड बी 95 to 100%। तो उसमें बच्चे को अगर इफ़ ही फॉल्स इन 95 to 100% तो उसको अगेन मार्क्स तो लेने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाएंगी। सेम सिस्टम जैसे इंटरनेशनली हम A लेवल्स और O लेवल्स की बात करते हैं तो दे डू हैव नंबर्स बट स्टिल वी हैव रिकग्नाइज्ड विद यू नो ग्रेडिंग सिस्टम। अगर हम B++ की बात करते हैं तो बच्चे को उसमें भी 85 to 80% मार्क्स उसको गेन करना ही करना है, बट स्टिल एक जो प्रेशर है बच्चे को, एक जो डिप्रेशन है, यू नो फियर ऑफ एग्जाम, वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा कि वी डू हैव ग्रेडिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ गिविंग मार्क्स। टीचर्स ट्रेनिंग वक्त की ज़रूरत है, हमारे टीचर्स जो हैं वो भी जिस तरह हमने निसाब की बात की, निसाब की तरह पुराने ही हैं, सो वो कितना ज़रूरी है और उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सजेशन होगी आपकी? देखिए टीचर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो हम सिस्टम चेंज करने जा रहे हैं जब तक हम टीचर्स को उसके अकॉर्डिंग ट्रेन नहीं करेंगे तब तक हमारे सिस्टम में चेंज नहीं आ सकता। जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो हमारी चेंज उस वक्त स्टार्ट होता है जब हम रूट्स जो है ना उसको इम्प्रूव करें। तो दिस इज़ द राइट टाइम। स्टूडेंट तो हमारा ऑलरेडी ही इज़ रेडी टू लर्न, बट द थिंग इज़ दिस कि वी नीड टू यू नो कैलकुलेट टुवर्ड्स कि आप उसको टीचर को किस तरह से इम्पोज करते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग्स उनको प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो टीचर है वो इतना ट्रेन हो towards the grading system, towards the creativity, towards the you know internationally जो हमारे standards हैं उसको meet करें, because the purpose of grading system is कि हम internationally recognized हो, हमारी जो degrees हैं वो हमारे जो हमारे जो बच्चे हैं हमारे बाहर भी जाएं exactly तो उनको प्रॉब्लम ना आए। तो इस सिलसिले में हमें सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारा टीचर्स का ही है। उनकी अप्रोचेज, उनकी जो मेथडोलॉजीज़ हैं, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं, उनको पॉलिसीज़ इस तरह की बनाई जाएँ, और नॉट इवन स्कूल लेवल, हमें हायर लेवल तक जो है ना ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। बिकॉज एक मेडिकल का बच्चा है, अगर हम ग्रेडिंग पे आ जाते हैं तो वी नीड टू सी दिस थिंग एट द यूनिवर्सिटी लेवल एज वेल, कि हमें हमारा जो मेडिकल बोर्ड है वो पूरा सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट कि वी आर जस्ट सेइंग कि हम नेक्स्ट ईयर से ग्रेडिंग सिस्टम शुरू कर देंगे और वो शुरू हो जाएगा। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिव स्टूडेंट हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं। जी। तो मुझे बताइए ये हर तरह के स्टूडेंट के लिए सूटेबल रहेगा? जी, बच्चों को भी इसमें लेकर आने के लिए थोड़ा तैयार करना पड़ेगा? देखिए जी, हमें जिस तरह टीचर्स को ट्रेन करना है इसी तरह से वी नीड टू यू नो सी द स्टूडेंट्स एज वेल, कि हम अपना स्टूडेंट भी उस लिहाज से ट्रेन करें। उनको जो है जो हमारे जैसे ग्रेडिंग सिस्टम आ जाता है तो हमें बच्चे को ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ों में ट्रेन करना पड़ेगा। उनको चीज़ें नॉलेज वाइज उनको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ हमें चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी। तो डेफिनेटली हमारा जो ब्राइट स्टूडेंट है
वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली ही कैन गो। जो हमारा रोट लर्निंग का सिस्टम था जी, एज इट इज़ ही नीड्स टू राइट द सेम डेफिनेशन। अब अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक ऐसा बच्चा जिसका थेरी में इतना एक्सपोजर नहीं होता, बीट दैट प्रैक्टिकल साइड, तो वो बच्चा जो हमारा इस वक्त ब्लो एवरेज बच्चा है, वो भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही कैन राइट, और ही और शी कैन राइट इन ओन वर्ड्स, वो अपने वर्ड्स में लिख सकता है। तो मुझे लगता है, मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि इस तरह सब बच्चों को जो है वो बेहतरीन जो है ना फ़ायदा होने वाला है। लेकिन फिर मैं बात करूँगी ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स साइड से जो है गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन बाकी कंट्रीज भी तो कर रहे हैं ना, तो व्हाई नॉट अस। अच्छा, अब मुझे लगता है कि हमें जदीद गैजेट्स की तरफ भी जाना है, हमें उनको भी, क्योंकि हमारे सामने तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल है। हमने अनफॉर्चुनेटली इनको सिर्फ इन गैजेट्स को, इस जदीद टेक्नोलॉजी को, जिसमें मोबाइल फ़ोन देख लें, हमने सिर्फ गेमिंग के लिए और अपना जो है फालतू वक्त वो निकालने के लिए इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, हम अपनी एजुकेशन पर्पस के लिए उसको। तो मेरे ख्याल से कुछ टीचर्स को भी इस तरह की एक्टिविटीज़ लेकर आनी चाहिए कि बच्चे मसरूफ रहे मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, लेकिन कुछ हासिल भी करें उससे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, हम प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग यू नो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज, बीट दैट गवर्नमेंट साइड। अब अगर प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें होंगी तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। हमारा बच्चा स्किल्स सीखेगा, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो यही मेन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है, जो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो यहीं से तो अर्न कर रहे हैं, वो पैसा यहीं से छाप रहे हैं, बिकॉज पेरेंट्स आर यू नो वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं, दे आर रेडी टू पे देम। बीट दैट गवर्नमेंट सिस्टम जहाँ पे हमारी एजुकेशन फ्री है, बट स्टिल यू नो हमारी वो टेक्नोलॉजी इस तरह से इन्वॉल्व नहीं है। तो येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें गवर्नमेंट साइड पे जो हमारा जितना ये बच्चा है उनको इस तरह से फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, उनकी टीचर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि ताकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्कूल्स में हो। हम प्री स्कूल से ये चीज़ें शुरू करें हमारे मैट्रिक और इंटर तक, बिकॉज बच्चा इंटर और मैट्रिक में मार्क्स तो ले लेता है, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी को अप्रोच करता है तो चीज़ें उस तरह से हो नहीं पाती। पर्सनली आई फील दैट हमारे पास जो इंटर्न्स आते हैं, MBA किया हुआ है, BBA मार्केटिंग की हुई है, बट स्टिल दे इवन कांट राइट अ सिंगल ईमेल। हमारे ऑफिस की एग्जांपल्स हैं, हमारे बच्चे आ रहे होते हैं इंटर्नशिप के लिए, बट स्टिल दे आर अनअवेयर। तो यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम लैक करता है कि प्रैक्टिकली हम एक्सपोजर ही नहीं देते। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि जहाँ पे हमें ये चीज़ें थोड़ा देखने की ज़रूरत है। अगर हम यहाँ से चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह वी कैन शाइन। ऑलरेडी हम बहुत पीछे और बहुत लेट हैं। एग्जैक्टली। मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को? जी, मैं देखने वालों को यही मैसेज देना चाहूँगी, वंस वी टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, तो आई मस्ट से कि वी नीड टू मेक आवर स्टूडेंट क्रिएटिव। इसमें खाली स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज का रोल नहीं है, बल्कि पेरेंट्स इटसेल्फ दे पीपल आर आल्सो वेरी, एग्जैक्टली, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी स्कूल के आसरे मत छोड़ें, कॉलेजेस के आसरों पे मत छोड़ें, अकेडमीज़ के आसरों पे मत छोड़ें। आपने क्या करना है, अपने बच्चे को खुद देखना है, बिकॉज यू आर द फर्स्ट यू नो, एक पहला स्टेप आपके पास है जो आपने बच्चे को आगे लेके चलना है। तो आई मस्ट से कि पेरेंट्स भी इस पेन को लें, और गवर्नमेंट को अगर मैं बात करूं तो जी मेरी तो सबसे पहली यही सजेशन है कि अगर आपने ग्रेडिंग सिस्टम करना है तो आप प्लीज़ अपनी पॉलिसीज़ प्री स्कूल से लेके इंटर यूनिवर्सिटी लेवल तक चेंज करें। अदरवाइज़ फिर इस ग्रेडिंग सिस्टम का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, बिकॉज अगेन ग्रेडिंग सिस्टम फिर भी मार्क्स बेस्ड है। एट द एंड तो वो आप ग्रेड भी देखें तो उसके पीछे मार्क्स का क्राइटेरिया तो है, लेकिन पर्पज़ हमारा ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्रिएटिव हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वो करे, और इंटरनेशनली जो हमारी डिग्री है वो रिकॉग्नाइज। बिल्कुल आपने सही कहा, और मेरे ख्याल से इसकी तरफ आना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको पिछली जो प्रॉब्लम्स हैं पहले वो सॉर्ट आउट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी हमने आपको जी स्मॉग की सूरत हाल बतानी है, मौसम की सूरत हाल बतानी है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का मौसम। हमारी रिपोर्टर कोमल इस वक्त बाहर मौजूद हैं। जी कोमल, ओवर टू यू। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज दिखा रहा है। आज दिन के औकात से ही हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, वहीं खुनकी ने भी जो है वो जोबन इख्तियार कर लिया है। सर्दी बढ़ने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि स्मोक भी बढ़ रही है, और स्मोक के साथ साथ फॉग में भी इजाफा देखा जा रहा है। हद निगाह भी महदूद होकर रह गई है। लाहौर के वासियों को दौरान सफ़र एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है, और शहरियों को इस बात की भी
बार बार जो है वो हिदायत जारी की जा रही है कि दौरान स्मोक जो है, स्मोक के साथ साथ अब फोक भी अपना जो है वो जोबन दिखा रही है, जिसकी वजह से इन दोनों का मिक्सचर शहरी लाहौर के बासियों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र साबित हो रहा है। तो लाहौर के बासी मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें और स्पीड लिमिट ख़ास तौर पर जो है वो अपनी नॉर्मल रखें, ताकि इससे वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे, अपनी जान का भी जो है वो ख्याल रखेंगे, वहीं दूसरों की जानें बचाने में भी अपना किरदार निभाएंगे। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से, तो मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तकरीबन 28 डिग्री तक जाने के हवाले से इम्कानात जो है माहिरीन की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। अगर बारिशों से मुतल्लिक बात की जाए तो लाहौर के बासी अब सिर्फ इंतज़ार है लाहौर में बारिश बरसने का कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर में बारिश बरसेगी तो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और लाहौर के बासी सुख का सांस लेंगे और अच्छी खासी सर्दी को एंजॉय करेंगे। और बेसिकली वो चाहते हैं कि सर्दियों के जो सुगाते हैं, ख़ास तौर पर सूप वगैरह को मुकम्मल तरीके से जो है वो भरपूर अंदाज में इंजॉय करें। वहीं हम बात करते हैं फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह रोज़ बरोज़ जो है बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि स्मोक में थैंक यू कोमल, आपने हमें बताया जी क्या सूरत हाल है मौसम की भी और स्मॉग की भी। इस वक्त सूरत हाल के पेश नज़र सुबह भी क्योंकि अच्छी खासी स्मॉग थी, स्मॉग एमरजेंसी नाफिज की गई है और जो रिसेंटली कल CM साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो छुट्टियों का ऐलान किया गया, उसकी रीज़न भी यही थी कि शहर में स्मॉग की शिद्दत को कम करना है। रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, इसके अलावा स्कूल्स अगर बंद रहेंगे, ऑब्वियसली गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें रोड पे कम आएंगी। अगर मार्केट्स में बंद रहेंगी तो कुछ आप कंट्रीब्यूशन जितनी बेहतरी के लिए कर सकते हैं वो करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आबो हवा को आलूदा होने से बचाया जा सके। हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में हमारी मेहमान मौजूद हैं सारा आसिफ, जो कि माहिर माहौलियात हैं। ये स्मॉग किस तरह से मुतासर कर सकती है, इसका हल क्या है और हमने माहौल को किस तरह से साफ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करना है, सारा से ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सारा। अस्सलाम वालेकुम अना। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच सारा। अभी आज आप महसूस कर रही होंगी बाहर स्मॉग की सूरत हाल, मुझे बताइए नुकसानदेह कितनी है? अच्छा, पहले तो ना मैं इस बारे में बात करूँगी कि स्मॉग है क्या, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं है आमतौर पे कि क्या होता है। तो स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है ये, जिसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और इससे रिलेटेड पर्टिकुलेट मैटर, एक पर्टिकुलर वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल ज़बान में, जो कि 2.5 माइक्रोन्स और 10 माइक्रोन्स होता है। जो हमारे यहाँ इस वक्त स्मॉक क्रिएट कर रहा है वो है 2.5 माइक्रोन्स। ये इस कदर हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है कि आप इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि जब आप उसको इनहेल करते हैं हवा को, वो आपके सांस की नाली के ज़रिए आपके लंग्स में चले जाते हैं। और बहुत बेसिक इसकी जो हमें प्रॉब्लम्स दिखती हैं वो वाटरी आइज़ हैं, रेड आइज़ हैं, जिसको कंजंक्टिवाइटिस भी हम अभी पिछले दिनों एक्सपीरियंस करते रहे हैं। इसके अलावा रनी नोज़, एलर्जिक रिएक्शंस बहुत सारे लोगों को हो जाते हैं, जिसके अंदर एज़मा, अगर छोटे बच्चे हैं जैसे, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बूढ़े लोगों की बात करें तो डिमेंशिया और अल्जाइमर लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज़्यादा स्वेर आपको असरात दिखते हैं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके लिए जो फर्स्ट 8 वीक्स हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है टुवर्ड्स दीज डिटीरियोरेटिंग गैसेस इन द स्मोक, वो उनके जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनके अंदर न्यूरल ट्यूब डेफिसिट हो सकता है। सो ये जो सारे मसले हैं ये हम देखते हैं, और जो मेजर शॉर्ट टर्म में है वो तो आपके सामने है, एज़मा, ब्रोंकाइटिस, और अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो आपके पास लंग कैंसर है, इवन लिम्फोमा एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है जो कि लॉन्ग टर्म में जाके आपके पास आता है, और कैल्सिफिकेशन हो जाती है इस पर्टिकुलेट मैटर की आर्टरीज़ के अंदर, तो हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोरेटिंग इसके इम्पैक्ट्स हैं हेल्थ के ऊपर। सही। हेल्थ को आपको किस तरह से मुतासिर ये स्मोक करती है, ये तो इन डिटेल बता दिया है जी सारा ने। अब सारा मुझे ये बता दें, ये स्मोक का खात्मा कैसे मुमकिन है, कुछ गाइडलाइंस आपसे चाहिए। अच्छा, ये 1 दिन की और 4 दिन की बात नहीं है। आई रियली वांट टू कमेंट दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस डिसीजन कि हमें 4 दिन के लिए लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। मुझे मालूम है हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और मुआशियात हमारे काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी ऑलरेडी कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग, मैं ये कहूँगी कि ये करना पड़ेगा। बट इसके लिए लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा कि आपके पास जो 2018 से हमारे पास ये पॉलिसी है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि स्मॉग को कंट्रोल करना है और एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है और दरख्त लगाने हैं, या हमने अपने एमिशंस को कंट्रोल करना है, जिसके लिए
बीइंग ए सिविल इंजीनियर मुझे ये मालूम है कि जब हम बात करते हैं इसकी तो हमारे पास ब्रिक किलन्स जो ईंटों के भट्टे हैं उनके लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई थी, है जिगजैग टेक्नोलॉजी, जिस पे पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि आप फिर उस पर मूव कर जाएं। तो ये एक तो ये कि जो टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है उसकी तरफ जाना है, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, 40% तक आपका जो ये पर्टिकुलेट मैटर है कंट्रोल हो सकता है। मेजर जो हमें चंक आता है वो आता है व्हीकुलर एमिशंस से। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जहाँ हमारे पास जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकें, या आपके पास कोई ऐसा इंसेंटिव लोगों को दे दें कि आपके गाड़ियों में से धुआं नहीं निकल रहा तो आपके जो टैक्सेस हैं उनमें एडजस्ट हो जाएगा, या आपके गाड़ियों के जो टोकन है उनमें एडजस्ट हो जाएगा। इंडस्ट्रीज़ का जो मिशन है वो बहुत ज़्यादा है। कोई आपको अल्टरनेट तो तलाश, तो अल्टरनेट मतलब आपको इस तरह देना पड़ेगा कि आप लोगों को एक इंसेंटिव दें, इफ़ यू आर गोइंग टू कंट्रोल द एमिशंस ऑन योर पार्ट, हम आपको बदले में कोई ट्रेडिंग कर लें उनके साथ। तो ये एक तरीक़ेकार है। बाकी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं दे हैव टू बी पेपर पे तो बहुत सारी हैं, बट दे हैव टू बी इन प्लेस इन प्रैक्टिस। तो जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं जैसे पेट्रोलियम की, एनर्जी की, ट्रांसपोर्ट की, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की, इन्वायरमेंट की, क्लाइमेट चेंज की, दे ऑल हैव टू बी टुगेदर, दे हैव टू सिट डाउन, दे हैव टू फिगर आउट सब स्टेक होल्डर्स को डाल के। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो हम इम्पैक्ट हो रहे हैं ना वो पब्लिक का हो रहा है, पब्लिक हेल्थ है जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, गवर्नमेंट के लोग भी हैं, तो हमारे बच्चे हैं। तो वी हैव टू कम टू अ पॉइंट जहाँ हमारा जो रिसर्च का और इंडस्ट्री का गैप है उसको हम फिल इन करें, और हम ये देखें कि हमारे पास जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो हम उस रिसर्च की बेस के ऊपर डाटा को आइडेंटिफाई करें, और फिर हम सोर्स अपोर्चमेंट एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम कि वो सोर्स आइडेंटिफाई कर लें कहाँ से पॉल्यूशन जनरेट हो रही है और उसको वहीं पर। अच्छा, अब आपने कहा कि वो सोर्स देखें कि कहाँ से पोल्यूशन जनरेट हो रही है, तो जो रिसेंटली ये मेजर्स लिए गए हैं कि छुट्टी रहेगी, ट्रैफिक का दबाव कम रहेगा, लोगों का आना जाना कम होगा, तो आपको लगता है इससे स्मॉग के असरात में कमी आएगी? देखिए बिल्कुल होगा। जहाँ आप अपनी एग्जांपल लेती हूँ, मेरे घर में अगर 3 लोग हैं तो हम 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पर ये गलत बात है। मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी लुक डाउन अपॉन इट। अगर आप अब्रॉड चले जाएं, यूके चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, सब लोग तो ट्रेंडी है, ट्रेन्स में जाते हैं, हर कोई जाता है, कोई इसमें अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता। तो मैं जिस जगह लाहौर में रहती हूँ वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक की एक्सेस ही बहुत मुश्किल है, तो 12 किलोमीटर तक ठोकर पे आना पड़ता है और फिर आपको कोई अच्छी डिसेंट मिलती है। तो एक घर से 3 गाड़ियाँ निकलती हैं। अभी कल एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी कि हर बच्चा, अगर 1000 बच्चा है स्कूल में, फॉर एवरी सिंगल चाइल्ड देयर हैज़ टू बी 1 सिंगल कार, तो देयर आर 1000 कार्स। अब आप स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेज जब बंद करेंगे तो कितना लेवल नीचे आएगा, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि जो 350 प्लस पे एयर क्वालिटी इंडेक्स है इट विल बी हाफ बाय देन। तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम मैनेज कर लें अच्छे से, या व्हीकुलर एमिशंस को, वी विल बी एबल टू कॉम्बैट इट। सही। सो ये ख़तरनाक कितनी है वो तो आपने बता दिया। अब मुझे आपसे सजेशन ये चाहिए कि हम माहौल को अपने साफ कैसे रख सकते हैं। बीइंग अ शहरी, हम लोग तनकीद तो करते हैं कि भाई इस वजह से स्मॉग है, इस वजह से स्मॉग है, मुझे क्या करना है, अपना रोल मुझे कैसे प्ले करना है अपने इर्द गिर्द वाले माहौल को साफ़ रखने के लिए। घर तो सारे साफ़ रख लेते हैं, लेकिन हमने अपने शहर को किस तरह से साफ़ रखना है? बड़ी बेसिक सी बात है कि इट ऑल बिगिंस विद वन सेल्फ। तो अगर आपके एरिया में से एक जगह से आप लोग सेम प्लेस पे काम के लिए जा रहे हैं तो कारपूल यूज़ कर लें। इट्स गोइंग टू बी डेफिनेटली काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि हर बंदे को इंडिविजुअल और प्रिवेसी की आदत होती है, लेकिन मुल्क हमारा है, हमने इसको बचाना है और जीना भी हमने इसी मुल्क में है। तो इसी हवा को हमने अपने आने वाले बच्चों के लिए भी बचाना है। अभी तो मेरा ख्याल है हम सब यंग हैं तो फील नहीं होता, लेकिन आज से 20 साल के बाद मोर्टालिटी रेशो है जो कि मरने वालों की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं। अभी हम जो स्टडीज़ देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेंसी 7 साल कम हो गई है, दैट्स रियली ट्रू। तो अपने तौर पे मुझे लगता है कि हम सबको देखना चाहिए कि हम जो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एवरीडे में, जैसे गाड़ियों का नंबर ऑफ़ कार्स इस्तेमाल करने में कम कर दें, जहाँ 2 गाड़ी की बजाय 1 गाड़ी से काम हो सकता है वो कर लें। इसके अलावा अगर आप दरख्त लगाना बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी एक्टिविटीज़ से या इंडस्ट्रीज़ जैसे जिन लोगों की हैं उनकी इंडस्ट्रीज से जो एमिशंस निकल रही हैं उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो अपने तौर पे देख लें। और हम ये कर सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर प्रेफर कर सकें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हम उससे बहुत हद तक इस एक जो स्मॉग का इशू से कंट्रोल कर सकते हैं। लो क्वालिटी फ्यूल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में, अपनी
अपनी गाड़ियों में, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कर लें, क्योंकि इनडोर एयर क्वालिटी भी एक चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने आम तौर पर मार्केट्स में आप सुबह के टाइम जाए ना तो दुकानों से बाहर अपना सारा वो कूड़ा निकाल के जला देते हैं, ये एक बहुत हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। हाँ, मैं ये भी कहूँगी कुछ लोगों को ये भी एक बड़ी मिथ है कि जी हम जो क्रॉप बर्निंग करते हैं ना उससे होता है। क्रॉप्स हम जलाते हैं मई में तो हमें स्मोक नहीं आती नज़र, ये नवंबर में नज़र आती है, जो कि क्योंकि वेदर चेंज होता है। तो जब एटमॉस्फेयर में हवा आपकी ठहर जाती है, ये पर्टिकुलेट मैटर उसके अंदर फंस जाता है, तो वो फॉग और जो स्मोक का कॉम्बिनेशन आपको ये मिलता है। तो ये जो हम सड़कों पर दरख्तों के पत्ते गिरते हैं उन्हें इकट्ठा करके जला रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसको इलीगल कर दिया जाए, फाइन हो जाए लोगों को कि आप फाइन हो जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा आप। और या आपकी जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर वाली ये जो आपकी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कम इन, दे पिक अप द स्टफ एंड हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आइडिया भी नहीं है लोगों को। तो बिन्स अगर हैं तो आप लोगों को इंसेंटिवाइज करें कि आप कूड़ा इसमें डालेंगे, आपको इसके बदले हम कुछ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्लीज इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को? मैं देखने वालों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये हमारा मुल्क है, इसमें हमने जीना है और हमारे बच्चों ने भी जीना है, तो इसको बिल्कुल अपना समझ के इसका ख्याल रखें। ये मत कहें कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स एन इंडिविजुअल, इट्स लाइक क्या उसको कहेंगे, कोलैबोरेटिव एफर्ट है आपके, मेरे, गवर्नमेंट के, और हर उस बंदे की मदद से ही हम इसे अपलिफ्ट कर सकते हैं जो कि इस मुल्क से और अपने आप से मोहब्बत बिल्कुल मिलजुल के ताउन करके हमने सब चीज़ों को बेहतर करना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अना, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। अपडेट है कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कुछ मसरूफियात के बारे में आपको बताएं। जाती उम्रा से वो गवर्नर हाउस गए हैं। आपको बताते चलें कि खासी उनकी मसरूफियात हमें नज़र आ रही हैं और मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। नाज़रीन, जिनकी बर्थडे है हमने उनको विश करना है, जिनकी कल बर्थडे है वो पिक्चर्स भिजवा दें, उनकी बर्थडे को भी हम इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। अर्शिमान आसिम की सालगिरह है, हिजाब ज़ाहरा, फिजान चौधरी, जैनब सलमान, मियाँ शहराम और अहमद रज़ा, साद सज्जाद, मोहम्मद आसिम और साथ ही साथ फातिमा की भी आज सालगिरह है। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जो कल जिनकी सालगिरह है, नंबर स्क्रीन पर है, हमें पिक्चर्स भिजवा दें, कल के प्रोग्राम में हम इसी तरह से शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सेगमेंट का सिलसिला हमने जी अब आगे बढ़ाना है और आपको बताने हैं आज के भाव। अच्छा जी, आपको भाव बताने का मकसद ये होता है कि इस टाइम हर घर में ये चल रहा होता है कि आज बनाना क्या है। सब्जियां जिन्होंने ख़रीदनी हैं उनको हम सब्जियों की कीमतें तो बताएंगे, लेकिन लोग बहुत शिकायतें कर रहे हैं कि मौसमी सब्जियां भी महंगी हैं, क्योंकि आमतौर पे ये होता था कि मौसमी सब्जियां महंगी नहीं होती थी। आज की प्राइस लिस्ट है जी रूमेल के पास, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। जी, सब्जियों की कीमतों में इजाफे और जायद नरखों में फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। मुतादिद सब्जियों की कीमत में आज फ़ी किलो 20 रुपये तक का इजाफा जो है वो देखने में आया है, जबकि दर्जा अव्वल की कीमत में दर्जा दोम और दर्जा सौम सब्जियों की जो फ़रोख्त है वो की जा रही है। कीमतों की अगर बात करें तो आलू दर्जा अव्वल की कीमत में आज 10 रुपये इजाफा हुआ, जिसके बाद सरकारी नर्ख 105 रुपये मुकर्रर हुआ है, जबकि बाज़ार में दर्जा अव्वल आलू 120 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दर्जा दोम आलू जो है वो 90 रुपये की बजाय 100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज दर्जा अव्वल की फ़ी किलो कीमत में आज 20 रुपये इजाफा हुआ, उसके बाद उसका सरकारी नर्ख जो है वो 125 रुपये किलो मुकर्रर हुआ है, जबकि बाज़ार में दर्जा अव्वल प्याज 140 से 150 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम प्याज 115 रुपये की बजाय 130 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल टमाटर की फ़ी किलो कीमत में आज 10 रुपये इजाफा हुआ, जिसके बाद इसका सरकारी नर्ख 180 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हुआ है, जबकि बाज़ार में दर्जा अव्वल जो टमाटर है इसकी फ़रोख्त 220 रुपये तक की जा रही है। दर्जा दोम जो टमाटर है वो 165 रुपये की बजाय 200 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियों में लीमू, चाइना के लीमू की बात करें तो इसका जो सरकारी नर्ख है वो 60 रुपये मुकर्रर है, जबकि ये 80 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेला 60 रुपये की बजाय 80 रुपये, भिंडी 68 रुपये की बजाय 100 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। देसी टींडे जो हैं वो 140 रुपये की बजाय 180 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। साग जो है वो 40 रुपये इसका सरकारी नर्ख है फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि ये बाज़ार में 60 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पालक जो फार्मी है ये 40 रुपये की बजाय 50
रुपए में फ़रोख्त की जा रही है। गाजर देसी 50 की बजाय 80 रुपए में फ़रोख्त हो रही है, जबकि जो चाइना की गाजर है वो 170 रुपए की बजाय 200 रुपए तक फ़रोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियों में जो हलवा कद्दू है वो 50 की बजाय 80 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। अब मुंगरे जो है वो 135 रुपए की बजाय 150 रुपए किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शिमला मिर्च का सरकारी निर्ख जो है वो 80 रुपए है, जबकि ये बाज़ार में 120 रुपए किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। बैंगन जो है वो 40 रुपए की बजाय 60 रुपए में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह मेथी जो है वो मुकर्रर करदा सरकारी निर्ख 120 रुपए की बजाय 150 रुपए तक फ़रोख्त की जा रही है। तो इसी तरह दीगर जो तमाम सब्जियां हैं वो भी मुकर्रर करदा सरकारी निर्ख से ज़ायद में फ़रोख्त की जा रही हैं। जो दुकानदार हजरात हैं उनका ये कहना है कि मंडी से जो है वो हमें महंगी सब्जियां मिलती हैं, जिसके बायस मुमकिन नहीं है कि हम मुकर्रर करदा जो सरकारी निर्ख है उसके मुताबिक सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाए। दुकानदार ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ से जो सब्जियों की ख़रीदारी है उससे सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अमल दरामद या उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि हम वहाँ से सस्ती सब्जियाँ ला कर यहाँ पर सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फ़रोख्त करें। जबकि जो शहरी हैं वो शिकवे कर रहे हैं कि एक तरफ सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ जायद नरखों में उसकी जो फ़रोख्त है तो उससे हमें मुआशी मुश्किलात का सामना है। महंगी सब्जियां खरीद कर जो 2 वक्त की रोटी है वो खाना मुश्किल हो चुका है। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से, आला हुकाम से कि फौरी तौर पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो फ़ाल की जाएँ और सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। जी थैंक यू सो मच, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। नाज़रीन, इसी तरह हम सेगमेंट्स शामिल करते रहेंगे, आपको घर बैठे बाखबर रखते रहेंगे। जो चीज़ें आप चाहते हैं हमें ज़रूर अपनी सजेशन हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे पहुंचाएं। जिनकी बर्थडे है नंबर दिखा दें जी, वो कॉल करें और मैसेज करें, अपनी तस्वीरें हमें व्हाट्सएप करें तो हम कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।